अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो कार वाश है, कार वाश करने वाला जो कार सर्विसेज करता है, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा कि उसकी सैलरी क्या है और उसकी ड्यूटी वगैरह कितनी है। ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर बात कर लें तो ये कार वाश करने वाले 3 स्टेप में काम होते हैं, 3 तरह। यानी कि एक तो होता है जो बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी के अंदर बंदा काम करता है। एक होता है बस सिंगल दुकान है, किसी अरबी की दुकान है या किसी की भी दुकान है, पाकिस्तानी इंडियन है उसकी दुकान है, उसमें काम करना। और एक होता है जो अरबियों के घरों में जाके कार वाश करनी, अरबियों की गाड़ी वगैरह क्लीनिंग करनी। तो तीनों का अलग अलग सैलरी भी अलग अलग है, सब कुछ अलग चेंजिंग है, यानी कि पैकेज अलग अलग होते हैं तीनों के। तो तीनों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लें कि जो कंपनीज है, कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी में क्या सिस्टम है, रूल है, क्या हिसाब किताब है। तो कंपनी में अगर बात करें तो ड्यूटी की, तो ड्यूटी नॉर्मल जो है वो 8 घंटे होती है, 8 घंटे 9 घंटे इतनी ड्यूटी होती है नॉर्मल। और उसके बाद जो है छुट्टी की अगर बात करें तो छुट्टी इनको होती है महीने में 4 छुट्टी 5 छुट्टी होती है इनको। और हॉलीडे की भी, बाकी सब भी, ईद की भी छुट्टी होती है। और अगर काम ज़्यादा हो तो फिर ओवर टाइम लगा लेते हैं, लेकिन ओवर टाइम कम ही है लगता, 1-2 घंटा कभी कभार हो गया अगर लग गया, नहीं तो ज़्यादातर ओवर टाइम नहीं लगता कंपनी में। किसी भी जगह हो गया ओवर टाइम जो है वो नहीं लगता। तो और उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनका जो मालिक है, जो अरबाब है, वो क्या कुछ प्रोवाइड करता है। तो वो खाना पीना अपना होता है सिर्फ उसमें, और बाकी रहाइश, ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने की सर्विसेज यानी, और उसके बाद वीज़ा, और उसके बाद बाकी भी जो चीज़ें हैं, 2 साल बाद आने जाने की टिकट, ये सब कुछ जो है ना कंपनी देती है, कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी में एक ये भी फ़ायदा हो जाता है कि कंपनी वाले जो है वो इंटरनेट भी, वाईफाई भी लगवा के दे देते हैं आपके रूम में उधर, क्योंकि सब लड़के एक ही साथ रहते हैं इकट्ठे, तो फिर सबको वाईफाई भी प्रोवाइड कर देते हैं, वाईफाई भी दे देते हैं। तो उसके बाद अगर कंपनी की बात कर लें तो कंपनी में जो सैलरी है, वो कंपनी में एक और चीज़ है कि कंपनी में कमीशन भी मिल जाती है और टिप भी मिल जाती है। कमीशन गाड़ियों के हिसाब से इनकी कमीशन भी होती है, जितनी गाड़ियाँ क्लीनिंग करनी है उतनी कमीशन हो जाती है। नॉर्मली मैंने इधर जो मेरे आसपास सर्विस स्टेशन है उससे पूछा था, वो कहते थे कि कमीशन हमें 10-15 दिनार कमीशन बन जाती है, और 10-15 दिनार ही हमें टिप बन जाती है। जो अरबी लोगों की गाड़ी क्लीनिंग करनी होती है वो थोड़ी सी अंदर से क्लीनिंग कर देंगे, थोड़ा सा जो जैसे वो कहते हैं वैसे कर देंगे। 10-15 दिनार मान लो कि महीने की कमीशन भी बन जाती है हमारी, कमीशन और टिप भी बन जाती है, यानी 30 दिनार बन जाते हैं ये दोनों ही। और 80 दिनार सैलरी होती है, 80 दिनार इसमें इनकी सैलरी जो है वो 80 दिनार होती है। और अगर तो किसी हॉलीडे वाले दिन काम करना हो, किसी दिन यानी कि कोई ईद का दिन है या कोई नेशनल डे, कोई छुट्टी वाला दिन है, तो उस दिन काम करना हो तो फिर कुछ कंपनीज जो है वो तो सैलरी के हिसाब से ओवर टाइम देती है, यानी कि जितनी सैलरी है उसके हिसाब से ओवर टाइम देती है। तो कुछ कंपनी ये है कि 4-5 दिनार दे देती है एक दिन के ओवर टाइम। ओवर टाइम का ये सिस्टम है। सैलरी के हिसाब से भी लगाओ तो फिर भी इतना ही बन जाता है, 3-4 दिनार बन जाता है। तो ये हो गया सारा, यानी कि जो कंपनी में काम करते हैं वो 80 दिनार बेसिक सैलरी हो गई, और उसके बाद 30 दिनार टिप और कमीशन मिला के ये हो गए, इतने पैसे निकाल लेते हैं। और इंटरनेट भी कुछ कंपनी दे देती है, कुछ कंपनी इंटरनेट नहीं देती। और उसके बाद अगर बात कर लें जो सिंगल दुकान है एक छोटी सी, उसमें ये भी सब कुछ सेम ही है तकरीबन, ड्यूटी भी इतनी होती है, और कंपनी वाला जो है वो इंटरनेट नहीं देता, और बाकी रूम वगैरह दे देता है, वीज़ा दे देता है, और 2 साल बाद आने जाने की टिकट, 2 मंथ का सैलरी वगैरह ये सब कुछ दे देता है। और उसमें ये है कि टिप वगैरह नहीं लगती, ना टिप लगती है और ना ही कमीशन का कोई सिस्टम होता है। कमीशन और टिप बहुत मुश्किल है। और उसमें एक ये फ़ायदा कि उसमें थोड़ा काम कम होता है, यानी कि मान लो एक दिन में 1 गाड़ी या 2 दिन में 1 गाड़ी, इतना ही काम होता है, ज़्यादा सर्विसेज का काम नहीं होता। और इसलिए ना ओवर टाइम लगता, ना टिप निकलती है, बस जो बेसिक सैलरी है 80 दिनार 80 दिनार वो ही मिलती है। और जो मालिक होता है वो बाकी सब कुछ तो प्रोवाइड करता है। और अगर हॉलीडे वाले दिन छुट्टी करनी हो, हॉलीडे वाले दिन काम करना हो, किसी दिन नेशनल डे वाले दिन, तो फिर वो चलो थोड़े बहुत पैसे दे देगा, लेकिन ज़्यादातर उसमें हॉलीडे वाले दिन काम होता नहीं है।
क्योंकि उसमें काम कम होता है। ज़ाहिरी बात है, छोटी दुकान है, छोटी शॉप है, तो उसमें काम कम ही होगा। तो उसमें ये सिस्टम, ये तरीक़ाकार है सारा। उसमें बस अगर आपने छोटी दुकान पे काम करना है तो उसमें बस आपको एक आराम है, एक सुकून है कि आपको जो है काम कम करना पड़ेगा, बाकी सैलरी भी आपकी कम ही निकलेगी। मान लो कि जो 80 दिनार मिलने हैं वो ही आपको मिलने हैं, उसमें आपने खाना पीना करना है, बाकी इंटरनेट पैकेज उसमें ही करवाना है। तो जो कंपनी में थोड़ी सैलरी भी अच्छी निकल आती है और कंपनी काफ़ी सहूलतें भी दे देती हैं, यानी टिप वगैरह का भी कुछ निकल आता है। और उसके बाद जो तीसरी स्टेप है, तीसरा ये है कि जो अरबी लोगों के घरों में जाके लोग साफ़ सफाई करते हैं, थोड़ी गाड़ी वगैरह क्लीनिंग कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। ऐसे जो है काम तो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे अगर मान लो कि ऐसे जो होता है सब कुछ अपना ही होता है, यानी खाना पीना, रहाइश, हर चीज़ अपनी होती है। जो वर्कर है वो आज़ाद वीज़े वाला होता है, वो किसी कंपनी का किसी का नहीं होता, उसका सब कुछ अपना ही होता है, A to Z। खाना पीना हो गया, रहाइश हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, और भी जो इंटरनेट पैकेज हो गया, सब कुछ अपना होता है। तो इसमें लोगों ने क्या किया कि साइकिल वगैरह रखी होती है, साइकिल और बाइक वगैरह रखी होती है, उसमें लोग अरबियों के घरों में जाते हैं और जाके गाड़ी क्लीनिंग कर देते हैं। 10-15 मिनट 20 मिनट लगते हैं, गाड़ी क्लीनिंग कर देते हैं। 20 मिनट नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा, घंटा लग जाएगा, इतना ही। और इसमें लोग ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। वो कैसे कि एक गाड़ी सफ़ा करने का, मान लो कि जितने भी एक एरिया, एक मोहल्ला है ना, एक मोहल्ला क्या, लोग तो 2-2 3-3 मोहल्ले के जो है ना घर, सबको यानी कि सबकी गाड़ियाँ सफ़ा कर देते हैं। सबको कह देते हैं कि मैं आपकी गाड़ी सफ़ा करूँगा कम पैसे में। तो उनको भी फ़ायदा हो जाता है और इनको भी फ़ायदा हो जाता है, दोनों तरफ फ़ायदा। क्योंकि उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि कार सर्विसेज जो अगर सर्विस स्टेशन से वो करवाएंगे तो उनको 20-25 दिनार 30 दिनार देने पड़ेंगे, और अगर किसी आम लोकल बंदे से करवाएंगे तो फिर 5-10 दिनार 2-4 दिनार से काम चल जाएगा। तो इसमें इनका जो है ना पक्का कॉन्टैक्ट हो जाता है। मान लो कि एक आदमी नॉर्मल अगर देखें तो रोज़ का 30-40 गाड़ी तो सफ़ा कर देता है, क्लीनिंग कर देता है, 30-40 गाड़ी तो कर देता है नॉर्मली रोज़ का। और इन्होंने फिक्स किया होता है कि भाई मैं तुम्हारी गाड़ी जो है रोज़ ही सफ़ा किया करूँगा, तो तुम मुझे कितने पैसे दोगे। तो फिर उसके हिसाब से वो उसको यानी कि पैसे देता है। एक गाड़ी का मान लो यहाँ 1 दिनार या 2 दिनार होते हैं एक दफ़ा सफ़ा करने की। तो ऐसे ही अगर एक बंदे ने उसकी महीने में 30 दफ़ा गाड़ी सफ़ा कर दी तो 30 दिनार सीधे हो गए, 30-35। 1 दिनार छोटी गाड़ी का होता है जो छोटी होती है, और GMC वगैरह हो गई, लैंड क्रूज़र वगैरह हो गई, उसका उतना ही फिर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसमें एक ये भी चीज़ आ जाती है कि लोग अपना थोड़ा गराज वगैरह ये भी थोड़ा क्लीनिंग करवा देते हैं। तो मान लो कि एक घर वाला जो है ना नॉर्मली 50 दिनार 60 दिनार दे देता है एक अपनी गाड़ी सफ़ा करवाने का, और उसके बाद थोड़ी घर की क्लीनिंग करवाने का। तो अगर नॉर्मल देखें तो इधर जो लोग ऐसे काम करते हैं वो महीने का 350 दिनार 300-350-400 दिनार तक भी अर्न कर लेते हैं, कमाई कर लेते हैं। इसमें कंपनी से भी ज़्यादा फ़ायदा है और एक जो सिंगल दुकान है उसमें से भी ज़्यादा फ़ायदा है। लोग एक तो अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं, जब दिल किया उसकी गाड़ी सफ़ा कर दी, जब यानी कि उसने एक टाइम होता है थोड़ा, या तो वो सुबह कह देता है या शाम टाइम, या फिर जब कभी ज़्यादा गंदी हो गाड़ी तो फिर वो दोपहर को कह देगा, नहीं तो ज़्यादातर सुबह टाइम ही कहते हैं। तो इसमें यह है कि बंदे 350-400 दिनार तक भी अर्न कर लेते हैं, और उसके बाद और भी काम साथ में कर लेते हैं। गाड़ी सफ़ा करने के बाद और भी काफ़ी पार्ट टाइम जो जॉब होती है वो कर लेते हैं। इसमें यह है कि बाकी सब कुछ लेकिन अपना होता है, खाना पीना रहाइश हर चीज़ अपनी होती है। फिर भी लोग जो है सब कुछ खर्चा निकाल के भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं इसमें। तो ये मेरी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। जो कार वॉश करने वाला वर्कर है उसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझा दिया, बता दिया कि जो कंपनी में काम करते हैं उसकी क्या शेड्यूल है, और जो सिंगल शॉप है उसमें करते हैं उसका क्या शेड्यूल है, और जो आज़ाद वीज़े वाले करते हैं या खुद का काम करते हैं उसका क्या शेड्यूल है। तो आई होप कि ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।